स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। मैं नरसिंह प्रजापत एक बार फिर कंपटीशन का न्यू वीडियो लेकर आया हूं। हमने कंपटीशन के पहले वीडियो की शुरुआत की थी एवरेज औसत से, जो मैंने कहा था कि कंपटीशन लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एवरेज औसत एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पहले वीडियो में औसत का मीनिंग समझा कि औसत होता क्या है, औसत का फॉर्मूला पढ़ा कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फिर हमने उस एक बात की थी समांतर माध्य, यानी जो समान अंतर वाली जितनी भी संख्या हैं, समान अंतर वाली जितनी भी संख्या है उनका औसत होता है मध्य संख्या। मैंने बात की थी प्राकृत संख्या की, मैंने बात की थी पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज। ये ऐसी सब सारी संख्या ऐसी है जिसमें अंतर समान है। ये सारी समान अंतर वाली संख्या है और उस सब का जो औसत होगा, इन सब का जो औसत होगा वो उनकी मध्य संख्या होगी। और मध्य संख्या निकालने का मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। फिर मैंने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। मैंने कहा था कि प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं बात करूं, अगर जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 25 से 100 तक, 25 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मैं बात करूं क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ जाए कि 25 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। स्टूडेंट कहां गलती करते हैं, स्टूडेंट 25 को प्रथम संख्या ले लेते हैं, 100 को अंतिम संख्या लेके 2 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। गलत बात। अपने को पूछा क्या है, बात हो रही है देखो विषम संख्या की, या बात किसकी हो रही है, विषम संख्या की। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो प्रथम संख्या वो भी विषम संख्या होनी चाहिए और अंतिम संख्या भी क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो मैं 25 से 100 की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो 25 विषम संख्या, तो हमारे पास प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या तो होगी 25, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बात हो रही विषम संख्या की, तो विषम संख्या में अंतर क्या होता है, समान। विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, सब में क्या रहता है, 2 का डिफरेंट रहता है, सब में 2 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ, समान अंतर वाली संख्या है, और समान अंतर वाली संख्या का जो औसत है वो क्या होता है, उनकी मध्य संख्या, मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो देखो, प्रथम संख्या तो होगी 25। हालांकि इसने पूछा 25 से 100 की, लेकिन अपने को 100 काउंट नहीं करना है, 100 नहीं लेना। क्यों कि 100 सम संख्या है और बात हो रही है विषम संख्या की। 100 है वो क्या हमारे पास सम संख्या है, लेकिन यह बात किसकी हो रही है, विषम संख्या की। 100 के जस्ट पहले कौन आता है, 99, जो कि विषम संख्या है। तो हमारी अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 99। अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 99। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमारा एवरेज का फॉर्मूला प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। एवरेज बराबर प्रथम संख्या, कितनी है प्रथम संख्या, 25 प्लस अंतिम संख्या 99/2। 99 और 25 कितना हो गया, 124। 124/2। 124 में 2 का भाग, देखो 2 का पहाड़ा 6 बार बोला 12, और 2 का पहाड़ा 2 बार बोला 4, 62। इसका मतलब क्या हुआ, 25 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 62। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाए, क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि 40 से 120 तक, देखो लॉजिक समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो वो कैसा भी दे सकता है, अपने को ऐसे लॉजिक समझना जरूरी है। देखो, 40 से 120 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 40 से 120 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, बात हो रही है सम संख्या की, बात हो रही है सम संख्या की। तो सबसे पहले तो देखो, सम संख्या में अंतर क्या होता है, समान होता है। सब में 2 का अंतर रहता है। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या होती है। और सब में क्या रहता है, अंतर समान रहता है, 2 का अंतर समान रहता है। और हमने क्या कहा था कि समान अंतर वाली संख्याओं का जो माध्य है वो उनकी मध्य संख्या होता है।
जो मध्य संख्या होगी वही उनका क्या होगा, औसत होगा। वही उनका क्या होगा, औसत होगा। उनकी जो मध्य संख्या होगी वो उनका औसत होगा। तो अब देखो बात हो रही है सम संख्या की, तो समान अंतर वाली संख्या है। संख्या क्या है, समान अंतर वाली है। अब देखो बात हो रही है 40 से 120, बात हो रही है 40 से 120 तक की। अब देखो 40 सम संख्या है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूर्ण विभाजित है 2 से, और 120 भी क्या है, सम संख्या है, ये भी 2 से पूर्ण विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 तो हमारी हो गई प्रथम संख्या, 40 हमारी क्या होगी, प्रथम संख्या, और 120 क्या हो गई हमारी अंतिम संख्या। हमारी 40 तो क्या हो गई प्रथम संख्या, और 120 हमारी क्या हो गई अंतिम संख्या। और समान अंतर वाली कंडीशन में हमारा एवरेज क्या था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, मतलब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। प्रथम संख्या कितनी है, प्रथम संख्या 40 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 120/2, जोड़ दो 40 और 120, 160/2, 160 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 80। इसका मतलब क्या हुआ, 40 से 120 तक की सभी सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा, 80 होगा। आपके सामने क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे दे, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 60 से 90 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो जैसे ही सम और विषम की बात, मतलब अंतर समान, देखो क्वेश्चन आ गया कि 60 से 90 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो सम संख्या मतलब अंतर, समान अंतर वाली संख्या, तो इसका मतलब देखो बात हो रही है 60 से 90 की, 60 भी सम संख्या और 90 भी सम संख्या। 60 2 से पूर्ण विभाजित, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। बात करूं 90 की, ये भी 2 से पूर्ण विभाजित, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 हमारी होगी प्रथम संख्या और 90 हमारी क्या होगी अंतिम संख्या। और एवरेज औसत क्या कहता है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 90/2, 60 प्लस 90/2, 60 और 90 कितना 150, 150/2, कितना आ जाएगा, 150 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 14, 2 का पाड़ा 7 और बोला 14, पीछे बच गया 1 नंबर आ गया 0 का, 2 का पाड़ा 5 और बोला 75। इसका मतलब क्या हुआ, 60 से 90 तक की सम संख्या का जो एवरेज औसत है वो कितना होगा 75। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपका बस लॉजिक क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास आ गया 31 से 120 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन आ गया 31 से 120 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो बात हो रही है 31 से 120 की, बात हो रही है 31 से 120 की। एक बात ये ध्यान रखना है, 31 हमारी प्रथम संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं कि 31 विषम संख्या है, 31 विषम संख्या है तो 31 तो हमारी हो जाएगी प्रथम संख्या। लेकिन क्या 120 अंतिम संख्या होगी हमारी क्वेश्चन के अंदर, नहीं। क्यों नहीं होगी 120 अंतिम संख्या, क्योंकि 120 सम संख्या है और बात हो रही है विषम संख्या की। 120 हमारे पास संख्या कैसी है, सम संख्या, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत बात किसकी हो रही है, विषम संख्या की। इसका मतलब हमारी अंतिम संख्या 120 नहीं होगी। अंतिम संख्या 120 से जस्ट पहले, देखो 120 के बाद तो मैं जा नहीं सकता, 120 के बाद हालांकि 121, लेकिन वहां नहीं जा सकता क्योंकि 120 तक ही बात हो रही है। तो 120 से जस्ट पहले आएंगे तो कितना होगा 119। तो हमारी प्रथम संख्या कितनी हो जाएगी 31 और हमारी अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 119। वही 31 और 119 को जोड़ के 2 का क्या कर दो, भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 31 प्लस 119/2, 31 प्लस 119/2। अब 119 और 31 कितना हो जाएगा 150, और 150 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब क्या हुआ, 31 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का जो औसत एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 75। ये तो था समान। अब देखो मैं बात करूं गुणिज की, अब अपन गुणिज की क्वेश्चन करेंगे तो कैसे, देखो बात करें अपन गुणिज की क्वेश्चन की। बात हो रही है समान अंतर वाली संख्याओं की। मैं कह सकता हूं कि समान अंतर वाली सारी संख्याओं का जो औसत है वो उनकी मध्य संख्या होती है
और वो मध्य संख्या निकालने का फॉर्मूला मेरे पास था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। अगर क्वेश्चन ये आ जाए हमारे पास, क्वेश्चन आ जाए गुणज का क्वेश्चन, और गुणज का क्वेश्चन हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 के प्रथम 15 गुणज का, 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? गुणज का मतलब होता है गुणा से प्राप्त होने वाली संख्या, या मैं कह सकता हूं पहाड़े। अगर मैं 3 के गुणज की बात करूं तो आप 3 का पहाड़ा लिख दो। मैं बात करूं 4 के गुणज की तो 4 का पहाड़ा लिख दो। 4, 8, 12, 16 ये सब 4 के गुणज है। जिसका गुणज निकालना है उसकी टेबल लिखनी है अपने को। चाहे 5 का गुणज निकालना है तो 5 की टेबल, 10 का गुणज निकालना है तो 10 की टेबल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत क्या होगा? 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत। देखो सबसे पहले तो 3 का प्रथम गुणज, 3 का प्रथम गुणज क्या हो गया? 3 × 1 3। 3 का प्रथम गुणज क्या हो गया? 3 का प्रथम गुणज हो गया 3। अब 3 का प्रथम 15 गुणज, तो 3 का 15 गुणज मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना? 15। अगर 3 का 10 गुणज तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 3 का 20वां गुणज, 3 के 20 गुणज तो उससे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के प्रथम 15 गुणज, तो पहला गुणज तो हो गया 3 का 3, और 3 का 15 गुणज कितना हो जाएगा? 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45। ये हो गया 30 का 15। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो हो गई अंतिम संख्या, और ये क्या हो गई हमारे पास? प्रथम संख्या। 3 का प्रथम गुणज कितना था? 3, और 3 का 15 गुणज कितना था? 45। तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। प्रथम संख्या कितनी थी? 3। अंतिम संख्या कितनी थी? 45 अपॉन 2। 45 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 48। 48 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 24। इसका मतलब क्या हुआ? 3 के प्रथम 15 गुणज का जो औसत है वो कितना हो जाएगा? 24। क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ गया, मान लो कि 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत क्या होगा? 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत क्या होगा? तो देखो सबसे पहले तो 5 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा? जो 5 का प्रथम गुणज होगा वो हमारी हो जाएगी पहली संख्या। तो 5 × 1 5, ये हमारी हो गई प्रथम संख्या। अब कितने गुणज की बात हो रही है? 25 गुणज की। कितने गुणज की बात हो रही है? 25 गुणज की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 × 25। 5 × 25 क्या हो जाएगा? 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 हासिल की 2, 5 को 2 से किया 10 और 2 12, 125। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का प्रथम जो गुणज है वो तो होगा 5, और 5 का जो 25वां जो गुणज होगा वो होगा 125। तो 5 तो होगी प्रथम संख्या और 125 होगी हमारी अंतिम संख्या। 125 क्या होगी? अंतिम संख्या। तो एवरेज क्या कहता है कि आप प्रथम और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग दे दो। प्रथम 5, अंतिम 125, दोनों को जोड़ के किसका भाग दे दो? 2 का। तो 125 और 5 कितना हो गया? 130। 130 को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। 130 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 65। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत कितना हो जाएगा? 65। अब देखो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन आगे 10 के गुणज की बात होगी कि 10 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? 10 के प्रथम 5 गुणज, तो 10 का प्रथम गुणज कितना हो गया? 10 × 1 10, ये तो होगी प्रथम संख्या। और 5 गुणज की बात हो रही है तो 10 × 5 कितना हो गया? 50। तो अंतिम संख्या कितनी हो गई? 50। तो औसत क्या हो जाएगा? 10 + 50/2। 50 और 10 60। 60 को किससे डिवाइड कर दूं? 2 से। कितना आ जाएगा? 30। कितना आ गया? 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो पूर्ण संख्या की बात होगी प्राकृत संख्या की, सम संख्या, विषम संख्या, गुणज, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक थोड़ा सा एक नोट करके बात को आपको एक ध्यान रखने बात क्या, देखो अगर मैं देखो तो अपन बात कर रहे हैं कि औसत क्या होता है। औसत में मैंने कहा था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन अगर मैं राशि में चेंज कर दूं, भाई जैसे मान लो हमारे पास ये राशि थी हमारे पास, मान लो 5, 25, 100 और 120, मान लो ये 4 राशि है। अब इन 4 राशि का मान लो मुझे एवरेज निकालना था, क्योंकि नोट करके बात पता करनी है। मैं मतलब कैसे क्या बात पता करनी है। जैसे मान लो मैंने 4 राशि ली, 5, 25, 100, 120। अब देखो मैं कह रहा हूं कि इनका एवरेज क्या है, मान लो इसका एवरेज निकालता हूं मैं। तो एवरेज हमारा क्या कहता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो भी हमारे पास राशि है उनको जोड़ दे और जितनी राशि है उसका भाग दे दो। तो देखो 5 और 25 30, 30 और 100, देखो 5 और 25 30, 30 और 100 130, 130 और 120 कितना हो जाएगा 250। राशि कितनी है 1 2 3 4, भाग किसका दे दूं 4 का दे दो भाग। 4 का पहाड़ा 6 बार बोला 24, पीछे बच गया 1 2 1 0। 4 का पहाड़ा 2 बार बोला 8, पीछे बच गया 2 0, मतलब 62.5। इसका एवरेज कितना आएगा 62.5। लेकिन अगर मैं राशि में परिवर्तन कर दूं, जैसे यहां मैं राशि में परिवर्तन समान परिवर्तन कर दूं, जैसे मैंने इस राशि सभी राशि में मैंने क्या कर दिया 10 जोड़ दिया। अगर मैं सभी राशि में मैं क्या करता हूं 10 जोड़ देता हूं। मान लो समान अगर मैं परिवर्तन करूं तो देखो क्या होगा। एक नोट करके बात ये पता करनी है कि राशि में होने वाला परिवर्तन, राशि में होने वाला परिवर्तन सीधा औसत पर लागू होता है। ये बात विशेष ध्यान रखें कि जैसे मान लो मेरा यहां से एवरेज अगर 62.5 आया और मैंने सबकी राशि में 10 का चेंज कर दिया, सबकी राशि में 10 जोड़ दिया, या मैंने सबकी राशि में 10 से गुणा कर दिया, या सबकी राशि में मैंने 10 से भाग दे दिया। मतलब अगर राशि में मैं 10 से गुणा कर दूं, 10 का भाग दे दूं, 10 से जोड़ दूं, 10 से घटा दूं, तो ये जो राशि में होने वाला जो परिवर्तन है वो सीधा किस पे लागू होता है औसत पर लागू होता है। जैसे क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन आया था 2015-16 के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड में। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि 11 संख्याओं का माध्य एक फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ग्रेड 15-16 के अंतर्गत एक क्वेश्चन आया था। फर्स्ट ग्रेड 15-16 के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि 11 संख्याओं का माध्य x बार है। 11 संख्याओं का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए, तो नया औसत या औसत में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, या नया माध्य क्या होगा। ये आया था फर्स्ट ग्रेड 2015-16 के अंतर्गत क्वेश्चन। अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि औसत को मैं माध्य क्यों कहूंगा, कि मैंने कहा था कि औसत बराबर माध्य है, समांतर माध्य है। देखो क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत 11 संख्याओं का माध्य यदि x बार है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को संख्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे संख्या भले कितनी हो, 11 की जगह या 50 हो 100 संख्याओं को, यहां से 11 संख्याओं का मतलब ही नहीं हमें, यहां से संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। देखो यहां से सीधा सीधा जो एवरेज हमारा औसत रहेगा वो रहेगा माध्य। प्रत्येक संख्या माध्य कितना था x बार, तो एवरेज बराबर x बार अपॉन जो मैं संख्या में चेंज कर रहा हूं, मैंने क्या किया 3 का भाग दिया, तो कितना हो जाएगा एवरेज बराबर x बार अपॉन 3। ये क्वेश्चन था फर्स्ट ग्रेड 2015-16 के अंतर्गत। 11 संख्याओं का माध्य x बराबर है, तो प्रत्येक संख्या को 3 से भाग दे दूं तो नया माध्य क्या होगा x बार बटा 3। यहां मुझे 11 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, संख्याओं से कोई मतलब नहीं है।
इसी प्रकार के इक्वेशन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, मान लो इस प्रकार के मैं क्वेश्चन की बात करूं, मान लो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि 20 संख्याओं का औसत, ध्यान से सुनना, कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए, 10 से गुणा कर दिया जाए तो नए माध्य नए औसत क्या होगा। ये आ गया क्वेश्चन। अब मैं यही कह रहा हूं, क्वेश्चन समझाने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां से मुझे 20 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, 20 संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था कि राशि में होने वाले परिवर्तन सीधा औसत पे लागू होता है। औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक राशि का मान। औसत का मतलब मीनिंग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो होता है प्रत्येक राशि का मान। लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या को चेंज कर रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मुझे यहाँ 20 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 20 संख्याओं से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 20 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर रहा हूं तो क्या देखो औसत में क्या चेंज होगा। अब देखो करना क्या है अपने को, औसत कितना है 10, औसत कितना है 10। अब प्रत्येक संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्रत्येक संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 10। एवरेज कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100, नया एवरेज कितना हो जाएगा 100। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए हमारे सामने कि यदि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दूं, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दूं तो औसत क्या होगा। अब देखो मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि यहां मुझे 10 संख्या से कोई मतलब नहीं, यहां मुझे संख्या से कोई मतलब नहीं, चाहे यहां 10 संख्या हो, चाहे 20 संख्या, चाहे 50 संख्या हो, एवरेज क्या रहेगा। देखो मैंने कहा कि अगर राशि में परिवर्तन कर दूं तो वो सीधा औसत पे लागू होगा। तो देखो यहां मुझे 10 संख्या से कोई मतलब नहीं है, 10 संख्या से मुझे यहाँ कोई मतलब नहीं है। 10 संख्या का औसत कितना है 7। अब देखो एवरेज चेंज क्यों होगा, क्योंकि मैं प्रत्येक संख्या को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12 से, तो 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा 84। इसका मतलब ये हुआ कि इस नए माध्य जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 84 आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अपने को उसे संख्याओं से मतलब नहीं है, मैं किससे जोड़ रहा हूं, किससे भाग दे रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसको क्या करना है एवरेज से। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, अगर भाग दे रहा हूं तो उसको एवरेज से क्या करो भाग दे दो। एक एग्जांपल लास्ट में और बता देता हूं, जैसे आगे आपके सामने क्वेश्चन कि 25 संख्याओं का औसत, 25 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दूं, यदि प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दूं तो नया माध्य क्या होगा। अब देखो 25 संख्याओं से मुझे यहां कोई मतलब नहीं है, यहां मुझे 25 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा एवरेज कितना है 20, एवरेज कितना मेरा 20 इंटू, अब मैं क्या कर रहा हूं प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे रहा हूं, तो अब मुझे इंटू नहीं करके क्या करना है, इसको 4 से क्या करना है डिवाइड करना है। जो भी माध्य या जो भी औसत होगा उसमें अगर मैं 4 का भाग दे रहा हूं तो क्या कर दो 4 का भाग, तो 20 में 4 का भाग दिया कितना आ जाएगा 5, तो नया माध्य क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एवरेज को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे अपन एवरेज।